बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉन्ट्रासेप्शन की 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और इसके अलावा स्टरलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना एनी मेथड जो कि आप यूज़ करते हैं आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, और इसके अलावा जो है ना बिफोर इम्प्लांटेशन जो आप यूज़ करते हैं उसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन जो है ना वो IUD है। ठीक है, और इसके अलावा ये UPA है, और इसके थर्ड मेथड है लीवोनर्जेस्ट्रिल। ठीक है, तो कॉपर जो होता है ना वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये अप टू 5 डेज़ आप फर्स्ट एपिसोड ऑफ उपसी आप इसको रख सकते हैं। टाइमिंग ओवुलेशन अगर एस्टिमेटेड है तो इंसर्शन कैन बियॉन्ड 5 डेज़ भी आप इसको रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज डज नॉट बी अकर बियॉन्ड 5। लेकिन ओवुलेशन के 5 डेज़ के बाद नहीं आपने रखना, लेकिन 5 डेज़ से ऊपर आप वैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसका फेलियर रेट जो है ना 1% है। प्री रिक्विजिट इसके क्या है कि आपने इसको STI को ज़रूर देखना है। अगर तो पेशेंट में है तो आप क्लेमिडिया टेस्टिंग कर लें, नहीं तो फिर अगर आप टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है तो प्रोफिलैक्टिव एंटीबायोटिक दे दें। मोड ऑफ एक्शन वही है कि फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, काउंटर इंडिकेशन भी इसकी सेम ही है। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में आ जाता है लीवोनर्जेस्ट्रिल लेवोनिल के नाम से 1500 या 1.5 mg। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका अननोन है, लेकिन ये इनहिबिट बाय ओवुलेशन और प्रिवेंट करता है फॉलिकुलर रप्चर को। ठीक है, इसकी सिंगल डोज 1.5 mg की होती है। एज सुन एज आफ्टर उपसी और विद इन 72 आवर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन जो है ना 96 आवर्स के बाद ये इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, वुमेन जो इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही होती है ना उनमें इसकी ना डबल डोज देनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जिनका BMI भी ज़्यादा होता है ना 26 से ज़्यादा या फिर 70 kg से वेट ज़्यादा, तो उनके में अंदर भी आपको ये डबल डोज देनी पड़ती है। ये FSRH की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है। UPI जो है ना UPA सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है, और ये जो है ना इसका ये भी इनहिबिट और डिले करता है ओवुलेशन को। इसको आप नो लेटर दैन 120 आवर्स आफ्टर उपसी और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ठीक है, अगर वॉमिट 3 घंटे के अंदर वॉमिट आ जाती है तो टैबलेट को आपने दोबारा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो एज इफेक्टिव एज लीवोनर्जेस्ट्रिल। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि UPA के साथ हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को सीवियर एस्थमा है, ब्रेस्ट फीडिंग वाली है, तो ब्रेस्ट फीडिंग वालों में आपने ये कहना है कि वो ना 1 वीक तक ब्रेस्ट को या तो डिस्कार्ड करे या फिर वो जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करे। ठीक है, लेकिन लीवोनर्जेस्ट्रिल के बारे में ये नहीं है, उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इन्फेंट्स के ऊपर। ठीक है, साइड इफेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। ठीक है, डोज जो है ना UPA अदर लीवर जो इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं जैसे फैम्पेसिन फेनिटोइन है वो भी इसको अफेक्ट करती है। इसके अलावा कोई एंटासिड PPI वगैरह H2 ब्लॉकर्स भी अगर लेता है ना तो भी UPI की इफेक्टिवनेस कम होती है। तो UPI क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होता है ना, तो रिड्यूस करता है एफिकेसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो आपने इसलिए वो कहते हैं कि जो भी UPA ले रहा है ना तो उसके 14 डेज़ तक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन उसको लेनी है। अगर वो कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करता है 16 डेज़ तक क्लैरा के लिए और 9 डेज़ फॉर द POPs के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जो है ना ये परमानेंट मेथड है। 50% कपल इसको बिफोर एज 40 यूज़ करते हैं। इसमें काउंसलिंग और रिटर्न इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फीमेल स्टरलाइजेशन जो मेथड है ना वो पोमेराई टेक्निक है, दूसरा मॉडिफाइड पोमेराई टेक्निक है, और ए मैकेनिकल ऑक्लूजन्स भी है, और इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन भी है। जो सबसे पहले जो पोमेराई मेथड है ना मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एब्जॉर्बेबल सिंगल एब्जॉर्बेबल सुचर लेते हैं और बेस ऑफ द लूप ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब नियर द मिड पोर्शन और कट कर देते हैं टॉप ऑफ द लूप को। ठीक है, तो सुचर के साथ ना आप उसका मिड पोर्शन को बाइंड करते हैं और बाद में टॉप को कट कर देते हैं। ठीक है, तो एक इसके अंदर जो है ना 3 to 4 सेंटीमीटर ट्यूब जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसका रिवर्सल भी मुश्किल होता है। आजकल एक नया मेथड भी है मॉडिफाइड पोमेराई जिसके अंदर दो सुचर यूज़ होते हैं और दो डिफरेंट लूप्स के साथ उसको टाई करते हैं। यही मॉडिफाइड पोमेराई उन्होंने आगे भी दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर रादर दैन फिल्ची क्लिप एप्लीकेशन प्रेफरेबल है फॉर पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन परफॉर्म बाय मिनी लेप्रोटमी और द टाइम ऑफ द C-सेक्शन, एंड इसके फेलियर रेट जो है ना वो कम है। एक मैकेनिकल ऑक्लूजन है जिसमें ट्यूब को आप फिल्ची क्लिप्स के साथ जो है ना अक्लूड कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि डायथर्मी शुड नॉट बी यूज एज द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्यूबल एक्लूजन बिकॉज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और लेस इजी टू डिवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन बाय द ट्यूबल कैनुलेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द इंट्राफिलोपियन इम्प्लांट्स। माइक्रो इंजर्ट्स मेड फ्रॉम द निकल टाइटेनियम स्टील एंड स्टील इंजर्ट करते हैं स्टेरोस्कोपिकली थ्रू द कॉर्नोल एंड ऑफ द ट्यूब, और इसके इट कैन बी परफॉर्म लोकल के अंदर भी और IV सेडेशन के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ट्यूब्स जो है ना इसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस अराउंड द डिवाइस और ट्यूब्स और ये एक्लूड हो जाती हैं बाय द 3 मंथ्स, इसलिए आपने जो है ना एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है until his stereosalpingogram is performed 3 months to confirm the fullness of the full occlusion of the tubes, ठीक है, जब 3 months तक additional contraception required है। नेक्स्ट आ जाता है जो एफिकेसी है ना स्टरलाइजेशन की 1/200 है फीमेल स्टरलाइजेशन की। तो इसमें इन्फेक्शन, डिवाइस माइग्रेशन, एक्सपल्शन, पेल्विक पेन, वेजोवेगल रिएक्शन जो है ना ये इसके साथ कॉमन है। नेक्स्ट आ जाता है मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन में आ जाती है विजेक्टमी। विजेक्टमी में क्या करते हैं, डिवीजन करती हैं वास्ट डिफरेंस की और फेशियल इंटरपोजिशन और डायाथर्मी आप कर सकते हैं, ठीक है, लोकल के अंदर भी कर सकते हैं और ये सेफ़र है दैन फीमेल स्टरलाइजेशन। और इसमें वो कहते हैं कि अफेक्टिवनेस इसकी जो है ना 2 कंसेक्टिव सैंपल 4 वीक्स अपार्ट कन्फर्म एजोस्पर्मिया। फर्स्ट सैंपल शुड बी टेकन एट लीस्ट 8 वीक्स आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी के 2 माह बाद पहला सैंपल लेना है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सैंपल 4 वीक से बाद नेक्स्ट सैंपल लेना है। 2 सैंपल जब जो है कंसेक्टिवली एजोस्पर्मिया शो करेंगे तो फिर हमें इफेक्टिवनेस कंफर्म हो जाएगी। इसकी जो रिस्क है उसके साथ फेलियर रेट 1/2000 है। देखें फीमेल स्टरलाइजेशन का 1/200 है और इसका 1/2000 है। तो इसके अलावा वो कहते हैं अर्ली फेलियर का मतलब है तो या तो आपने रॉन्ग स्ट्रक्चर कट कर दिया है या आपने कंजेंटल डुप्लीकेशन है या फिर डीकैनालाइजेशन हो गई है वास की ना, ठीक है। तो क्रोनिक टेस्टिकुलर पेन भी इसके अंदर हो सकती है, डिस्टेंशन, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ रीशोर कर देना है आपको पेशेंट को, और कैंसर की कोई एसोसिएशन नहीं है और हार्ट डिजीज़ की भी कोई एसोसिएशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच।